अच्छा सर, एक चीज, मोदी सरकार को आप हाल का ये जो 6 साल का कार्यकाल रहा, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मोदी सरकार का जो कार्यकाल है, पहले तो ये देखिए कि उनके जो वादे करके वो पावर में आए, जी, वो वादे में कुछ भी नहीं हुआ। जी, 15 लाख का मामला हो, 2 करोड़ नौकरियों का मामला हो, पेट्रोल की प्राइसेस कम करने का मामला हो, डॉलर की कीमत कम करने का मामला हो, सभी फ्रंट पे पूरा फेलियर है। और दूसरी तरफ से आरएसएस का पावर, समाज में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार, दलितों पे अत्याचार, जैसे अभी लिंचिंग, काऊ के नाम पे लिंचिंग चालू हुई जी, 2014 के बाद, उसमें 10 गुना वृद्धि हुई और जी, मुसलमानों के साथ साथ दलित भी मारे गए। तो ये 6 साल का पीरियड में सांप्रदायिकता बहुत बड़ी है और हिंदू मुसलमान में जो भाईचारा था उसमें दीवारों को बहुत गहरा किया जा रहा है। जो रास्ता गांधी और नेहरू का था उसको पूरा उलट दिया गया है। और पूरा देश, जो कोई एक आध चीज़ सक्सेसफुल है तो कहते हैं मोदी ने किया, और जी, कोई चीज़ में प्रॉब्लम है तो कहते हैं नेहरू के कारण है। अब नेहरू को गए इतने साल हो गए, तो नेहरू को इसलिए दोष देते हैं क्योंकि भारत को नेहरू ने ही बनाया है। अगर आप देखिए तो पब्लिक सेक्टर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जी, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, ये पूरा नेहरू के ज़माने में बना हुआ है, पर दोष नेहरू को ही देते हैं। और अभी जो पिछले 6 साल में आपको बताऊं, नौकरियों की संख्या हर साल 2 करोड़ बढ़ने के बदले पहले से बहुत कम हो गई हैं। जो दूसरे वादे थे कि काला धन विदेश से लाएंगे, पूरा फ्लॉप हो गया। डिमोनेटाइजेशन से हर एक को पैसा मिलेगा, और जो डिमोनेटाइजेशन किया, सैकड़ों लोग क्यू में खड़े रह के मर गए, जी, महंगाई बढ़ गई, और जितना पैसा था सर्कुलेशन में उतना पैसा वापस आ गया। मतलब ब्लैक मनी कहाँ है, नोबडी नोज। किसी को नहीं पता। तो ये मेरे ख्याल से ये चीज़ों, और ख़ास तौर से सबसे तकलीफ देने वाली बात है जी, कि हिंदू मुसलमान के बीच में जो दरार है, दुनिया बढ़ गई। बहुत दरार को बहुत गहरा कर दिया गया है। और तीसरी सर, बात, अन, अल्पसंख्यक, लास्ट पॉइंट, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ को बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तकलीफ मतलब, मैं तो पॉजिटिव देखना चाहता हूँ कि हम कैसे एक अपनी इज्जत से जिए, पर हालात बहुत ख़राब कर दिए गए हैं। सर, इसी पे हम मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे जी। कि ये जो माहौल बना पूरे देश में, इतिहास को लेके चर्चा चली लोगों के अंदर, एक तरह से एक एक दो समुदायों के बीच में दूरी पैदा करने की कोशिशें हुई, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया, हम्म, या फिर सरकार की जो गतिविधियां रही, जिन कानूनों को उन्होंने लाने की कोशिश की, जो फैसले लिए, इन सब के बाद जो देश में लोगों के अंदर दूरियां जो बन गई हैं, तो दो समुदाय के लोगों को आपस में लाने के लिए आपका क्या मैसेज है कि मतलब कैसे करीब आए लोग, ये कैसे लोग पास जी आ सकते हैं, कैसे वह सेकुलर इंडिया जिसकी कल्पना महात्मा गांधी करते थे, पंडित नेहरू करते थे, कैसे हम उस भारत को वापस पा सकते हैं? लोगों से मैं आपकी तरफ से एक अपील चाहूंगा कि क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात मुझे लगता है, जो नफरत फैलाई गई है, वो नफरत को काबू करना बहुत ज़रूरी है। और नफरत के पीछे है गलत प्रचार, मंदिरों का तोड़ा जाना, ज़बरदस्ती धर्मांतरण, मुसलमानों के बारे में आतंकवाद से जोड़ना, क्रिश्चियंस को कन्वर्शन से जोड़ना, ये गलत प्रोपोगंडा को विरोध करना आपके जैसे चैनल्स उसमें बहुत मदद कर सकते हैं। लोगों में मोहब्बत पैदा करने के लिए जो सूफ़ी संतों के सिद्धांत थे, जो भक्ति संतों के सिद्धांत थे, उसको प्रमोट करना। और जो फ्रीडम मूवमेंट के वैल्यूज़ थे, आज़ादी का आंदोलन, जहाँ गांधी बोलते थे, गांधी ने सभी धर्म के लोगों को इंडियन मान के चला, इसलिए गांधी के मानने वालों में केवल हिंदू नहीं थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान से बड़ा उनका फॉलोअर कोई नहीं था। सरदार पटेल, महात्मा, ये अपने क्या नाम है इनका, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब जो इनकी वैल्यूज़ थी, वो वैल्यूज़ को वापस लाने की ज़रूरत है। और उसमें सबसे पहले नफ़रत, क्योंकि दंगे जो होते हैं ना, दंगे होते नहीं हैं, करवाए जाते हैं। और दंगे इसलिए करवाए जा सकते हैं क्योंकि समाज में नफ़रत है। तो समाज में मोहब्बत पैदा करना, जो भक्ति संतों ने की और सूफ़ी संतों ने की और जो गांधी ने की, उन कोशिशों को वापस लाने के लिए सही बातों का प्रचार और ऐसे कुछ वॉलंटियर्स को तैयार करना जो सही बातों को समाज में दूर दूर तक ले जाएं। क्योंकि जब तक लोगों का माइंड हम कैप्चर नहीं करते, उनके दिमाग में सही बातें नहीं कर सकते, तो हमारी बात तो वही रहेगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ पे तो हमारा कोई कंट्रोल वैसे आएगा नहीं। पॉलिटिकल पार्टी को हम तभी शेप दे सकते हैं जब लोगों के विचार बदलेंगे। तो ये लोगों के विचार बदलने के लिए पूरा पूरा काम करने की ज़रूरत है।
और वो सबसे बड़ी बात है आज मेरे हिसाब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की, हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा मैसेज दिया। और क्योंकि आपके वीडियोस हम लोग जिस तरह से देखते हैं, लोग देखते हैं सोशल मीडिया में, जिस तरह से आपके जो मैसेज होते हैं उनमें खुद लोगों को जोड़ने का एक जो संदेश होता है, आज आपने फिर वही संदेश देने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। tribunekrieg.com के दर्शकों की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। दोस्तों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर राम पुनियानी जी, जो कि आपके और हमारे बीच में जानी। राम पुनियानी जी की बातें आपने सुनी। आप इस बात पर, इस चर्चा पर क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हमें बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और हमारा चैनल अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो लाइक करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।